नमस्कार दोस्तों, आज है 9 मार्च और आज हम आए हैं देव माजा उमरखाड़ी से राजा गणपति अप्पा के पास। और आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा आज का विषय है पीओपी बैन, जो महाराष्ट्र के उत्सव पे आज आया है। तो देख, हम लोग बात करने आए हैं बड़े बड़े मंडल से विजिट करके, बड़े बड़े मंडल में। तो मंडल का क्या सजेशन है पीओपी बैन के ऊपर, तो हम दादा से बात करेंगे। तो दादा, अपना क्या सजेशन है पीओपी बैन के ऊपर? कोर्ट का जो निर्णय आया है अभी रिसेंटली, और उपनगर की जो गणपति, अभी भी 3 गणपति विसर्जन नहीं हुई है, जो 11 फरवरी का विसर्जन का दिन था उनका, तो अभी तक विसर्जन नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को आ गया है। तो वो गणपति के विसर्जन में जो रुकावट आई है, वो विसर्जन पूर्ण होना चाहिए अपना। और आने वाले समय भाद्रपद में जो अपना उत्सव चालू होने वाला है, तो उस विषय पे भी हम लोग को ये दिक्कत आने वाली है। तो आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा एक वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचाए, और कोर्ट और जो जिससे भी डिसीजन आया है वहाँ पे की बात, एक ऐसा वीडियो बना करके जो पीओपी बैन है, क्या इससे सही में पर्यावरण को प्रदूषित होता है, दूषित होता है इस चीज़ को। तो हम इसी मुद्दे पे हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो आपका क्या सजेशन है इस विषय में, आप बताना चाहेंगे? नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे मंडल को भेंट दी पीओपी बैन विषय के ऊपर। पीओपी बैन ये विषय बहुत बड़ा हो गया अभी सभी मंडलों के लिए। जैसे बड़े मंडल है, वैसे मुंबई में भारत में छोटे छोटे मंडल भी हैं जो अपनी कुव्वत अनुसार गणेशोत्सव मनाते हैं। अगर माननीय कोर्ट ने ये बोला है कि पीओपी बैन है, लेकिन ये बैन करने के पहले उन्होंने सारे मंडलों को विश्वास में लेकर, तो पीओपी के बाद अगर हम लोग गणेश मूर्ति, अगर शाड़ू मूर्ति की लाते हैं या दूसरी किसी चीज़ की लाते हैं, तो पेपर की लाते हैं, तो उसके साथ हम लोगों को विश्वास में लेना ज़रूरी था। क्योंकि गणेशोत्सव ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये सबके घर घर में मनाया जाता है, पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। और गणेशोत्सव के ऊपर बहुत सारे लोगों की उपजीविका भी होती है। तो आज बहुत सारे बड़े बड़े गणेशोत्सव मंडल, छोटे गणेशोत्सव में बहुत निराशा है, बहुत लोग दुखी है, क्योंकि ये इतने धूमधाम से मनाया जाता है। जितने कार्यकर्ता होते हैं, ये सिर्फ 10 दिन नहीं, ये 3 महीने पहले से उत्सव शुरू करते हैं और साल भर ये उत्सव के प्यार में जीते हैं। तो हमें तो बहुत दुख हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि इस विषय से, पीओपी बैन से पूरे उत्सव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और उसके साथ अभी सारे गणेशोत्सव मंडल इतने चिंता में है कि आने वाली गणेश मूर्ति किस चीज़ से बनेगी। ना किसी मूर्तिकारों को उसके बारे में जानकारी है, ना मूर्तिकारों को उसके पास विश्वास में ले रहे हैं, कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है। तो मंडल को, जितने सारे मंडल हैं, सभी को विश्वास में लेके ये चीज़ की जानकारी देनी चाहिए थी कि आने वाली गणेश मूर्ति किस चीज़ों से बनेगी, उसके क्या नियम होंगे, किस तरीके से उत्सव होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और अगर भारत में ही ऐसे उत्सव पर अगर बंदी आती रहेगी, तो हम उत्सव कैसे मनाएंगे? हाँ, दोनों में डिफरेंट ये भी है ना। जैसे पीओपी की मूर्ति घर वाली देखेंगे, घरगुती मूर्ति 1,500 से 2,000 से स्टार्ट होती है। वही सेम मूर्ति अपन मिट्टी में लेने जाए, शाड़ू माटी की, तो उसका मिनिमम कॉस्ट आएगा 12,000। तो इतना बड़ा डिफरेंट है, जो घर में भी आना चाहिए, उनको भी जैसे सर्वाइव होना चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो अगर छोटा कोई आदमी रहेगा तो उसका इनकम ही अगर 10-15 हज़ार रहेगा, तो वो कैसे बैठा पाएगा अपने घर पे? और शाड़ू माटी का आगे जाके प्रॉब्लम भी है ना। जैसे नेचुरल स्रोत है, जैसे पानी कहाँ से आता है, शाड़ू माटी वहाँ पे जाएगी, बैठेगी, तो वो बंद होगा। कितना नीचे बैठ जाता है, टर्न आएगा, खुलती नहीं। अपन पीओपी वापस निकाल सकते हैं बाहर, निकाल सकते हैं। जैसे हर इंडस्ट्री में यूज होता है, अपने घर में भी पीओपी यूज होता है, यहाँ पे भी देखो पीओपी यूज है, तुम्हारे फिल्म लाइन में भी यूज होती है, सब जगह यूज होती है। वहाँ पे बैन नहीं है। बैन कहाँ पे है? गणेशोत्सव में। और एक हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री है, उनके भी जो गंदे पानी निकलते हैं, वो भी तो समुद्र में ही जाते हैं। तो सब बहुत पीओपी के है, तो वो भी बंद होना चाहिए। हम इस विषय से बहुत नाराज हैं। अगर आप बंदी लाते हो तो सारी चीज़ों पे लाओ, सारी चीजों पे लाओ, गणेशोत्सव पे क्यों? और गणेशोत्सव भी आपको क्यों मिलता है? ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? लेना ज़रूरी है। आज आपकी फैक्ट्री है, आज आपके यहाँ से जो दूषित पानी छोड़ा जाता है, कितने सारे प्रॉब्लम्स पेंडिंग है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। आज इतने इनिशियल बेसिस पे अगर हम लोग ये बात करेंगे, तो आज इसके वजह से गणेशोत्सव पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। पीओपी अगर बैन करना है, नहीं करना, हमारे ऊपर रखो ना। गुटखा भी लोग खाते हैं, उसके ऊपर बैन नहीं रहा।
उसके पीछे आपने खाली बड़े अक्षर में टैग, सिगरेट के ऊपर टैग डालने के लिए कहा, लेकिन चॉइस हमारी है ना। तो पीओपी लेना है, मिट्टी लेना है या पेपर लेना है, वो मंडल सोचेगा, फैमिली सोचेगी जो ला रहे। गवर्नमेंट नहीं सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ने कि उसका अगर पर्याय देना चाहिए। और सबसे पहला जो 2 मूर्ति राजा और जो खांडी ऋषि बाकी है, उनका विसर्जन जल्द से जल्द होना ये चाहिए। सबसे शर्मनाक बात है, विटंबना है गणेश जी की विटंबना है, जो कि हमारे भारत में हो रही है भारत में। और हम लोग देख रहे हैं। और एक और तरफ- हम बोलते हैं हम सनातनी हैं, हम्म। हिंदू राष्ट्र है, कैसे पॉसिबल होगा ये? एक हम तरह सह देखा कैसे जाए सकते तो हैं? महाराष्ट्र के आराध्य देव गणेश जी बोले जाते हैं। महाराष्ट्र के आराध्य देवता गणपति अप्पा को माना जाता है और एक और इस- महीना होने को आया कम से कम। और महाराष्ट्र के उपनगर में 3 गणपति अभी भी विसर्जन नहीं हुई है। जैसे कि आपने बोला कि जितने जल्द से जल्द हो सके वो गणपति अप्पा का पहले विसर्जन होना चाहिए। देखो, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ, ये उपनगर हो, ये मुंबई हो, ये किसी के घर का गणपति हो, गणपति आराध्य देव है मुंबई के सभी के, सभी के। और इनकी ऐसी विटंबना ये किसी को मंजूर नहीं है। किसी को गणेश जी का विसर्जन रोकना ही हमें मंजूर नहीं है और इस चीज़ के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि आने वाले भाद्रपद में सारे मंडल इतने निराश हैं और इतना असंतोष है सभी में, क्योंकि हम लोग उत्सव शुरू कैसे करें और किस प्रकार से आगे जाए, ये अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है ना। किसी के ऊपर भी सरकार से कोई हमें चेतावनी आ रही है या किसी तरीके से हम लोगों को सजेशन आ रहा है या हम लोगों को साथ में बिठा के हम लोगों को कोई चीज़ें बताई जा रही है। आगे उत्सव कैसे करेंगे? इसका मतलब ऐसे है कि ये उत्सव खत्म करना है, हम ये माने। ये बात भी सही है इस हिसाब से कि अगर पीओपी बैन किया गया है तो उसके ऊपर पर्याय देना चाहिए। और बीएमसी महानगर पालिका से भी अनुरोध है कि अगर आप लोग का जो भी रेस्ट्रिक्शन है एक बार मंडल के साथ आकर के बैठो, बातचीत करो और एक तरीका दो कि इस तरीके से उत्सव करना है अपने को। जैसे कि अभी आपने बताया कि ना तो कोई भी आपके पास आया है इस मुद्दे पे बात करने के लिए, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी गलत है। उन्होंने कहा है ना कि शाडूमाती हम लोग अवेलेबल करके देंगे, लेकिन शाडूमाती की मूर्ति वो कम से कम 4 फीट ही बना सकते हैं। ये मूर्ति होती है 20 से 25 फीट। इतनी बड़ी मूर्ति शाडूमाती में बनेगी नहीं, उसमें क्रैक जाएगा, उसकी विटंबना होगी, वो हर जगह डैमेज होती जाएगी। तो उन अपने भगवान के साथ ऐसी विटंबना होने नहीं देंगे। और पीओपी के अलावा कोई पर्याय नहीं है, ना पेपर का पर्याय है ना उसका पर्याय है शाडूमाती का। तो पीओपी बैन होने से पहला गवर्नमेंट ने सब मंडल, सब घर में जो बंद है सबको साथ में लेके सबका विचार करना बहुत जरूरी है। हमारे उमरखाड़ी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की एक ही अपेक्षा है, सरकार सामने आए, सभी को साथ में ले, सभी के उसके उपाय बताएं, उसके आगे वाली त्योहारों की तैयारी बताएं और सभी के विचारों के साथ आगे जाएं। बस हमारा यही मानना है। जय श्री गणेश। जय गणपती बाप्पा। उमरखाडीच्या राजाचा विजय असो।